तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते रहे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द ट्रू स्ट्रेस है ना, ट्रू स्ट्रेस होगा ये, चलो ट्रू स्ट्रेस मतलब ये होगा सिग्मा टी, ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी डायग्राम ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल इज शोन इन द फिगर। ठीक है, फर्स्ट देयर इज लोडिंग अप टू पॉइंट ए, मतलब पहला पॉइंट ए पे लोडिंग करता है, पॉइंट ए तक लोडिंग करता है, अप टू मतलब ए तक लोडिंग करता है। चुप हो जा। फिर उसके बाद अप टू स्ट्रेस 500 मेगा पास्कल, तो ए पर जो लोडिंग कर रहा है उस पर स्ट्रेस कितना है 500 मेगा पास्कल, स्ट्रेन कितना है 0.5, स्ट्रेन यहाँ पे 0.5 दिया हुआ ठीक है, यहाँ दिया हुआ स्ट्रेन कितना 0.5। देन फ्रॉम पॉइंट ए देयर इज अनलोडिंग अप टू पॉइंट बी, मतलब ए पे जो ए तक पहले लोड किया फिर अनलोड किया है ना, अनलोड कर दिया पॉइंट बी तक, जहाँ पे स्ट्रेस कितना है 100 मेगा पास्कल, ये मेगा पास्कल है भाई। गिवन दैट द यंग मॉडुलस ई, यंग मॉडुलस ई दिया हुआ कितना दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल दिया हुआ है ना, 100 गीगा पास्कल है ना। अरे हाँ, एप्सिलॉन कितना दिया हुआ ये दिया हुआ ना 200 गीगा पास्कल, इसका मतलब क्या 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल ये होगा है ना। द नेचुरल स्ट्रेन बी एप्सिलॉन बी, मतलब ये निकालना है ना। तो देखो इसे निकालने के लिए ना क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है ना इसे हम निकालना है, जब इसे निकालना है ना तो हम क्या करेंगे ना, हमें पता सबसे पहले पता है क्या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये पता है हमें। जब यहाँ पे हटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा है ना, डायरेक्टली स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे सिग्मा अपॉन ई एप्सिलॉन कर देंगे तो कितना आ जाएगा ई हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन बी की वैल्यू निकालना है ना। तो सिग्मा तो यहाँ पे है सिग्मा कितना है 500 से 1000, ठीक है 500 से 1000। तो यहाँ पे पहले तो लोड कितना किया गया 500 तक लोड किया गया, फिर इसके बाद अनलोड कितना किया कर दिया गया, इतना कर दिया गया है ना, मतलब कहाँ तक किया गया 100 मेगा पास्कल, नीचे तक नहीं आया 100 मेगा पास्कल तक आया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि 500 से 100 मेगा पास्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये मतलब यहाँ से इतना निकालेंगे, यहाँ से इतना निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। ठीक है, मतलब कि क्या निकाल रहे हैं, यहाँ स्ट्रेस भी निकाल रहे हैं, यहाँ स्ट्रेन भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम टोटल में से एप्सिलॉन बी निकालेंगे तो इतना पार्ट आ जाएगा ना। ठीक है, तो 0.5 माइनस कर देंगे एप्सिलॉन बी कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब ई की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ई की वैल्यू 200 दिया हुआ है, 200 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 400, ठीक है, इक्वल टू यहाँ कर देंगे ये 200 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 0.5 माइनस एप्सिलॉन बी। इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये कितना आ जा रहा है 2 इंटू 10⁻³ आ जा रहा है ना, इक्वल टू 0.5 आएगा माइनस बी। अब क्या करेंगे इस इधर इसको इधर लेके चलाएंगे। ठीक है, कितना 0.5 माइनस 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा एप्सिलॉन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.498 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यही इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सेम यही वाला। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा है। ठीक है, यही आंसर है, सेम यही आ रहा है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कैलकुलेट करके एक बार देख लो, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमने क्या स्ट्रेस निकाला, यहाँ से स्ट्रेन निकाला। ठीक है, उसका कैलकुलेट कर देते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है इसका। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप PDF से देख लेना। PDF मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे
डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और मेरे अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे PDF दे रखा है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।